सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी है कुछ खास सादर जय जिनेंद्र के साथ। जब इस अखबार में खबर पड़ी तो चौंक गए हम और आप सीधा लेकर बात के जैन संतों के 3 दिन निराहार रहना पड़ा। सोच सकते हैं आप, खबर दैनिक भास्कर अखबार की है, प्रतिष्ठित अखबार की है, बात में प्रामाणिकता है, सत्य है। क्या कारण था? क्या विधि नहीं मिल पाई? विधि मिलने के बाद कोई अंतराय आया? हाँ, अंतराय आया। पर हुआ क्या जो इस खबर ने बता के चौंका दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य मुनिश्री निर्दोष सागर जी, मुनिश्री निरूपंक सागर जी, मुनिश्री निर्लोक सागर जी, तीनों का चतुर्मास आपको मालूम है, गुना मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैनों के गढ़ की बात कर रहे हैं और आचार्य श्री का विशेष प्रदेश वहीं पर जहाँ पर 8 से 16 इस समय सिद्ध चक्र विधान की बात हो रही है। वहीं की बात कर रहे हैं कि 3 दिन जैन संतों को नहीं मिला आहार। क्या भक्तों ने नहीं दिया? भक्तों ने पड़गान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल पड़गान हुआ, विधि मिली और सब कुछ मुद्रा लेके चल दिए। जहाँ इस प्रदेश के अंदर कहते हैं इंदौर नंबर 1 सफाई में बनता है और वहीं पर गुना डंपिंग ग्राउंड बनता है। नगर पालिका ने जगह जगह शहर के अंदर जगह जगह कूड़ा घर बना रखे हैं। 10 से ज़्यादा पॉइंट ऐसे बना रखे हैं कि कूड़ा लाओ और वहाँ सजा दो। बस यही तो हुआ। मुद्रा लेके चलते थे, आगे बढ़ते थे तो कभी मरा हुआ चूहा सामने आ जाता था, कभी मरा हुआ कुत्ता मिल जाता था और उनका वहीं से वापस मुद्रा छोड़ के वापस मंदिर की ओर विहार हो जाता था। अंतराय आ गया और आर नहीं हुआ। सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज कौन दोषी है इसके लिए? आप कहें वह साधु के लिए वह दोषी है जिसने पड़गान करवाया अपने घर की ओर ले जा रहा था, या वह कमेटी जहां पर चतुर्मास करवा रही है वह दोषी है, या फिर हमारे उस जगह का प्रशासन या कहें नगर पालिका दोषी है जिसने जगह जगह ऐसे डंपिंग पॉइंट बना दिए हैं, कूड़ा घर सजा दिए, जहां इस तरह की जल मंदिर के पास के चौराहे के पास, सदर बाजार जैन मंदिर के चौराहे के पास इस तरह से जगह जगह चौराहों पर इस तरह के पड़ते हैं। और जब गुरुवार मुद्रा लेकर चलते हैं तो सामने वही मृत सामने दिखते हैं। ये तो सब जानते हैं कि कोई जब मृत जीव भी सामने दिख जाता है तो जैन दिगंबर संत आहार के लिए मुद्रा लेकर नहीं आगे बढ़ते, बस वहीं उनका अंतराय हो जाता है, मुद्रा छोड़ वह वापस आ जाते हैं। ये खबर बता रही है और गुना के सब प्रशासन पर एक बहुत बड़ी चपत जैसे लगा रही है। कौन दोषी है और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। कूड़ा घरों के अंदर ऐसे सड़कों के अंदर बना देते हैं जहाँ पर कहते हैं ऐसे सौंदर्य मिलते हैं और वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में नगर 2.5 करोड़ रुपए की सफाई के लिए हर साल खर्च होता है केवल उनके डीजल पर। यहाँ के उनके अंदर तनख्वाहें अलग हैं। इतना बड़ा खर्च होने के बाद भी जब जैन दिगंबर संतों के आहार नहीं हो पाते तो सचमुच एक बहुत बड़ा सवाल समाज के ऊपर लग जाता है कि दोषी प्रशासन नगर पालिका को क्यों नहीं इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैन समाज के संजय जी उन्होंने बताया स्पष्ट कि यह नहीं मत सोचिए कि हमने बताया नहीं था। हमने प्रशासन को, नगर पालिका को 5 दिन पहले इस कार्यक्रम की सूचना दे दी थी कि इस तरह से संत हैं और ये कार्यक्रम होने हैं, लेकिन नहीं, इधर से सुना इधर से निकाला, कान पर जू नहीं रेंगती है और उसका फतीजा नुकसान हमारे दिगंबर संतों को भुगतना पड़ता है। दृश्य देख रहे हैं आप, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग जहाँ विराजमान है पारसोला राजस्थान से, और वहीं पर हैं 81 वर्षीय आरिका ज्योतिमती माता जी जिन्होंने परसों 9 नवंबर को संस्थारोहण ग्रहण किया। संस्थारोहण संयम की एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं। नियम और उसके बाद यम संलिखना से पहले की संस्थारोहण, संस्था माने एक जगह पर ठहर जाना, बस वहीं ठहर जाते हैं, विहार बन जाते हैं। आरोहण वहीं पर उठना बैठना, मतलब एक सीमा बन जाती है उस छोटी सी जगह की कि बस अब यहीं पर अंतिम समय तक हमने संयम बांध दिया है। उसके बाद नियम संलिखना से लेकर धीरे धीरे आहार का त्याग होता है और कहते हैं अपने मोक्ष मार्ग की सीढ़ी के लिए इस जीवन को छोटा करके 84 लाख योनियों के चक्कर को छोड़ा करने का यही एक सबसे बड़ा उत्तम मार्ग को माना जाता है कि संस्थारोहण के बाद अपनी सीमाएं बांध ली, बाहर के सारे जो कर्म होते हैं उनका बंधन नहीं हो और हम अब इसी सीमा में
अपन अंतिम समय तक का जीवन यापन करेंगे। 81 वर्षीय है ये आरिका ज्योतिमय। 1943 में आपका जन्म हुआ था और 2007 में, हाँ श्रवण बोलती शायद 17 नवंबर, बस यानी 17 नवंबर 2007 को जिन्होंने दीक्षा ली थी, अब इन्होंने संस्थारोहण। सबसे क्षमा मांगी जाती है। देख रहे हैं दृश्य आप गुरुवर के साथ कि मैंने कोई भी आपको जाने अनजाने में कोई भी गलती है और गलती भूल की हो, सबसे क्षमा चाहते हैं और सब हमें क्षमा कर दें। जैसे ये जो अंदर का चक्र है जो अपने पर पड़ा हुआ है वह सब उधार खत्म हो जाए, अंदर से समता भाव हो जाए, ना किसी के प्रति राग रहे ना द्वेष रहे। ये चित्र सब अपनी वानगी कह रहे हैं कि जिन बिंब के दर्शन और गुरुवर के साथ दर्शन और आशीर्वाद क्षमा के भाव पूरे संग के साथ, यह है संस्थारोहण का एकदम निकटतम दृश्य है जो कहते हैं अपनी जानकारी के लिए और अपनी कर्मजरा के लिए अद्भुत संगम बन जाते हैं। किशनगढ़ में चतुर्मास और पहुंचना है चित्तौड़गढ़ के वहीं पंच कल्याणक जो है आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज का सत्संग विहार चल रहा है। और यह दृश्य देख रहे हैं आप जहाँ पर एक संत मिलन होता है। कहते हैं गुरु की आंखों को पलकों में क्षमा लेते हैं। ये जहाजपुर के दृश्य है। गणन्यारिका स्वस्तिभूषण जी जैसे पल के बिछाए बैठी हैं कि गुरुवर आज इस जगह पधारे, और फिर गदगद हो जाता है वह तीर्थ भी। जब चल तीर्थ का संगम अचल तीर्थ पे होता है तो अचल तीर्थ भी भाग भाग हो जाता है अपने अचल चल के इस संगम को देखकर। ये दृश्य है स्वस्ति धाम में देख रहे हैं आप, ये जहाजपुर से मुनि सूरत भगवान के अतिशय तीर्थ से, जहाँ पर गणन्यारिका स्वस्तिभूषण जी विराजमान है। और वहीं पर पहुँचे विहार करते करते आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज सत्संग के साथ। और विहार करते 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 पहुँच ही गए कल आचार्य श्री समय सागर जी के पास, खुजराहो के अंदर मुनिषी अक्षय सागर जी। देख रहे हैं दृश्य, कदम बढ़ते गए। कहते वहीं पर पिछी परिवर्तन कार्यक्रम होगा जहाँ चतुर्मास किया, वही नहीं संदेशा आया है। कहते हैं संदेशा जब आता है गुरुवर का, बस शिष्य वहाँ पहुँच जाते हैं। आज के दृश्य जाते जाते आपको यही दिखाते हैं कि किस तरीके से बढ़ते गए और गुरुवर की छाया में आके एकदम कितनी आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, यह सब इन चित्रों से झलकता है। फिर मिलेंगे आपके पास कल सुबह। बात करेंगे खंडगिरी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सचमुच अदालत में पहुँचे, अदालत ने सब कुछ कहा, पर कहते हैं आज अपना डंडा लेकर अपने ही हमारी भैंस को हाँकने में लगी है। उदयगिरी खंडगिरी की बात करेंगे जहाँ अदालत ने सब कुछ दिया, पर कहते हैं वहाँ का प्रशासन ही जैनों के विरोध में जैसे खड़ा हो गया। बहुत रोचक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको कल सुबह आपके पास। सादर जय जिनी।